हेलो हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विज़ेज और सारे चीज़ें मिल सके। वहाँ आपको सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज मैं क्लास 11 के स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 कराएंगे स्टार्ट। मैंने चैप्टर नंबर 1 उसके 12 लेक्चर हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे वो पहले 12 लेक्चर देखें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा इससे मतलब कनेक्ट है वो। उसके बिना ये भी नहीं है, मतलब उसी से बना है, समुच्चय से ही ये, समुच्चय जो हमारा चैप्टर था उससे ही ये आया है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं समझाता हूँ और फिर आप समझिए क्या चीज़ है इस चैप्टर में, क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की संबंध एवं फलन। मैं यहाँ डाल देता हूँ संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन ये चैप्टर है, इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका मैं इंट्रोडक्शन और आज आपको इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल कंप्लीट करेंगे, फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3 एक्सरसाइज है मेन, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3। 2.1 का आज हम बेस और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो 2.1 में उसने समुच्चय का कार्तीय गुणन, और एक्सरसाइज 2.2 में संबंध पढ़ेंगे, संबंध क्या होता है, और एक्सरसाइज 2.3 में फलन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद एक वन शॉट देंगे आप सभी को, एक वन शॉट वीडियो जिसमें इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं फिर स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं क्लास एक से। हाँ भाई, तो सुनो मेरी बात। मैं एक्सरसाइज 2.1, एक सेकंड यहाँ एक्सरसाइज 2.1 का बेस लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले 2.1 में सबसे पहली चीज समझिए कि समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है। समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, समझो। कार्तीय गुणन का मतलब ही क्या है? कार्तीय गुणन का मतलब है गुणा करना, किन्हीं दो समुच्चयों का गुणा करना। तो समझो जैसे उसने ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है उसने, जैसे शर्ट कोमा टी शर्ट। ठीक है, ये उसने हमें क्या दे रखा है, ए समुच्चय। बी समुच्चय दे रखा है उसने क्या, पैंट, जीन्स और पजामा। ये उसने हमें बी समुच्चय दे रखा है। अब उसने बोला है कि ए इतना है, बी इतना है, तो इनका कार्तीय गुणन निकालना हमें, यानी ए इंटू बी। डायरेक्टली बोल देंगे हम, मतलब कार्तीय गुणन का मतलब गुणा है, तो मैं ए इंटू बी बोलूंगा इसे। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ये हमें ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने की कंडीशन समझो, कैसे करेंगे इसे, इनका इंटू कैसे करेंगे कि शर्ट और टी शर्ट है। जैसे ये मान के चलो कि मेरे पास एक टी शर्ट है और एक शर्ट है, और मेरे पास पैंट, जीन्स और पजामा है। तो मैं कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता हूँ? कार्य गुणन का मतलब कॉम्बिनेशन भी समझ सकते हो, कॉम्बिनेशन बनवा रहा है ए से बी का। तो ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास है, तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा मैं? कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले मैं शर्ट के साथ पैंट पहनूंगा, फिर उसी शर्ट के साथ जीन्स पहनूंगा, फिर उसी शर्ट के साथ पजामा पहनूंगा। ये मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया। अब हो गई मेरे पास शर्ट खत्म, अब मेरे पास बची टी शर्ट। टी शर्ट का कॉम्बिनेशन पहले मैं पैंट से बनाऊंगा पहले दिन, दूसरे दिन मैं उसी टी शर्ट को जीन्स के साथ पहनूंगा, और फिर उसी टी शर्ट को पजामा के साथ पहनूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, टी शर्ट, शर्ट, और ये तीनों चीजें मैंने कॉम्बिनेशन में बना दी। तो कैसे लिखेंगे कि पहले दिन मैं क्या करूंगा कि शर्ट के साथ पैंट का कॉम्बिनेशन, मंजिला कोष्टक लगाएंगे, शर्ट पैंट कोमा, फिर दूसरे दिन क्या है, शर्ट और जीन्स, शर्ट जीन्स, फिर तीसरे दिन क्या पहनेंगे, शर्ट और पजामा, शर्ट पजामा। ठीक है, अब मैंने शर्ट के कॉम्बिनेशन बना लिया और अब मेरे पास हो गई शर्ट खत्म। अब मैं ऐसे टी शर्ट से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पहले फिर अगले दिन उससे
उसके अगले दिन टी शर्ट करूँगा, क्यों टी शर्ट कर लिया। टी शर्ट के साथ पहले दिन मैं पहनूंगा पैंट, फिर उसके अगले दिन टी शर्ट के साथ पहनूंगा मैं जीन्स, जीन्स, ठीक है। और फिर उसी टी शर्ट के साथ मैं पहनूंगा क्या, पजामा, पजामा। ये है, ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, तो यही है ए इंटू बी, यही है कार्तीय गुणन के दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना, इसी को बोलते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ भी लेता है कि ए इंटू बी में ये अवयव हैं, मतलब ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, तो बताओ कि कार्तीय गुणन करने पर इनसे कितने कुल समुच्चय कितने निकलेंगे। तो आपने एक चीज देखी कि मैंने जब इनका कॉम्बिनेशन किया तो इनमें कितने समुच्चय निकले, 1 2 3 4 और 5 6, 6 निकले। तो मैंने बताया कि भाई ए इंटू बी करने पर मेरे पास 6 समुच्चय मतलब 6 अवयव बने, ठीक है। अब समझो, अगर उसने इसे मैं मान के चलूं एन, एक चीज समझो, मैं इसे एन मान के चलता हूँ, एन ए, और इसे एन इसे भी एन बी मानता हूँ, और इसे एन इंटू ए बी, एन ए इंटू बी। तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या कि एन ए इंटू बी निकालने का, एन ए इंटू बी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एन ए इंटू एन बी। ये हमारे पास क्या बना, फॉर्मूला बना। क्या बना फॉर्मूला, भाई यही तो किया है हमने, एन ए इंटू बी निकाला, तो मैंने एन ए और इंटू एन बी किया। जब एन ए में 2 अवयव हैं और बी में 3 है, तो 2 3 6, तो 6 अवयव ही तो बने हमारे टोटल, भाई 6 अवयव ही तो बने। तो बस यही फॉर्मूला है, इससे हम आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव निकलेंगे। पूरा उसे कॉम्बिनेशन करने से पहले ही आप बता सकते हैं कि भाई इसमें इतने अवयव है, इसमें इतने अवयव हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो एन ए इंटू एन बी। अगर वो पूरी तरीके से खुलवा रहा है तो आप खोल दें, ठीक है। तो यही है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि एन, ये फॉर्मूला एक उदाहरण लिया मैंने ये अपनी तरफ से, ये मान एन कैपिटल ए लिख लो या स्मॉल ए, एन ए इज इक्वल टू उसने दे रखा है 1,2, ठीक है। एन बी इज इक्वल टू उसने दे रखा है 3 4 5। ये पैंट शर्ट तो नहीं आती, लेकिन संख्याओं में ही आते, तो इसलिए मैंने संख्या का ही आपको फॉर्मूला लेकर बताया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें क्या निकालना है, अगर वो डायरेक्टली पूछता है कि एन ए इंटू बी में कितने अवयव आएंगे, तो मैं क्या करूँगा कि एन ए इंटू बी करूँगा निकालने के लिए, एन ए इंटू एन बी। ये एन ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, एन बी में 3 अवयव हैं, टोटल अवयव कितने निकले, 6। यानी कि एन ए इंटू बी में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, 6 अवयव। अब मैं इसी चीज को, अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि खोल के दिखाओ, एक सेकंड, हाँ भाई, तो कहाँ चल रहे थे, हाँ, तो मैं इस चीज को, इस क्वेश्चन को इसकी तरह खोल के दिखाऊं तो कैसे खोलेंगे, समझो मेरी बात। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है, यहाँ इसे बंद कर देता हूं। मैं इस वाले क्वेश्चन को करता हूँ कि एन ए इंटू बी ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे कि जो ऊपर वाले 2 संख्या है उन्हें नीचे वाली तीनों संख्याओं से कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, पहले इस एक को 1,3 करेंगे, फिर 1,4 करेंगे, 1,5 करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2,3 2,4 2,5। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ 1,3 1,4 1,5, फिर दोबारा से 2,3 2,4 और 2,5, ये निकले।
तो टोटल कितने अवयव निकले? 6 अवयव। और मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि 6 ही अवयव है। मैंने इसे करने से पहले मैंने ये किया, तो मैंने पहले ही पता कर लिया कि इसमें कितने अवयव हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलेंगे। अभी थोड़े से क्वेश्चन बढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आया। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी तरीके से है जो भी है सब कुछ इसी तरीके। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ एन ए इंटू बी है और वो बोलते कि एन ए प्लस बी, यहाँ प्लस बी आ जाए, तो एन ए, यहाँ अब इंटू नहीं आएगा, जैसे यहाँ इंटू आता था, जो जो चिन्ह जो साइन बीच में है वही साइन यहाँ आएगा, प्लस एन बी। जैसे यहाँ जो है एन ए में 2 अवयव हैं और एन बी में 3 अवयव हैं, उनको मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ 5 आएगा, तो इसी तरह 5 अवयव बनेंगे। वैसे इंटू ही इसका आपको ये एक चीज बताई गई है, लेकिन रियलिटी में तो हम सिर्फ कार्तीय गुणन ही सीखेंगे, गुणा ही सीखना है, प्लस माइनस तो ये आते नहीं है वैसे। लेकिन मैंने आपको बताया एक बात, एक तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इसे उतारिए और फिर मैं आगे कराता हूँ। चलिए भाई, तो एग्जाम्पल कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं एग्जाम्पल कराने से पहले, कि ये सुनो, ये देखिए आप, समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने से कृत्रिम युग्म प्राप्त होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये जो कंडीशन दे रखी है ये मैंने आपको बता दी, सिद्ध करके ये प्रूफ करके दिखा दी कि ये क्या चीज है। ये वही है कि अगर आपको बिना उसे खोले बताना पड़े कि कितने उसके अंदर अवयव बनेंगे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये पहली वाली क्या चीज है, देखो, समुच्चय का कार्तीय गुणन करने से कृत्रिम युग्म प्राप्त होते हैं। ये कार्तीय गुणन तो मैंने आपको बताया कि समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है ए और बी का इंटू करते हैं, उससे क्या प्राप्त कह रहा है? कृत्रिम युग्म। कृत्रिम युग्म, तो ये कृत्रिम युग्म है क्या? कुछ भी नहीं है कृत्रिम युग्म। ये मान के चलो जैसे ए है, मैंने अभी आपको पहला एग्जांपल दिया था एन ए, दूसरा था एन ए 1,2 और एन बी 1,2, यही मान के चलो 1,2 मान लो दोनों को। अब मैं अगर इसका एन ए इंटू बी निकालता हूँ, एन ए इंटू बी, तो क्या निकलेगा कि 1 का 1 से और 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, ये निकला ना इसका आंसर। तो इसने क्या बोला कि दोनों का कार्तीय गुणन करने से कृत्रिम युग्म प्राप्त है। ये जो है अंदर के, ये जो मैंने अवयव बताए थे, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं कृत्रिम युग्म। ये होते हैं हमारे कृत्रिम युग्म, क्रमित युग्म, सॉरी उल्टा बोल गया मैं गलती से, क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित, यहाँ भी मिस्टेक है, क्रमित युग्म। अब युग्म माने पेयर और क्रमित माने क्रम से। ये हमने क्रम से ही तो किया है कि 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, तो ये हमने क्रम से बनाए, तो क्रम में क्रमित तो इसलिए बोलते हैं। और युग्म माने ये पेयर बने हैं, युग्म को हम पेयर बोलते हैं, पेयर बने हैं, तो ये क्रमित युग्म। ठीक है, ये होता है। चलिए उदाहरण कराता हूं मैं। चलिए भाई, तो उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है आपकी एनसीईआरटी का ये कि यदि x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1 है, तो x तथा y का मान
ज्ञात करना है। बहुत इजी सा है, इससे इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इसमें कृत्रिम युग्म, ना तो आपको इसमें कार्तीय गुणन ज्ञात करना, ना क्रमित युग्म बताने। इसे तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ये समीकरण है, दो समीकरण, दोनों को सॉल्व कर देना। पहला समीकरण क्या बनना है कि x प्लस वन, ये इस तरीके से आ जाए, x प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3, तो ये वाला जो पार्ट है ये 3, ये पहले वाले का पार्ट है, पहले वाले के बराबर है, और ये 1 जो है ये इसके बराबर है। तो हम रख लेंगे हल में। कैसे करेंगे इसको हम कि x प्लस वन इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो पहले x का मान निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू, ये 1 जो है प्लस का इधर होके माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2, तो x का मान निकल आया। ठीक है, अब हम y का मान निकालते हैं, इसी के बराबर हम y का मान निकालते हैं। y माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये x का मान निकल आया, ये y का मान निकल आया। इजी सा था, उदाहरण था ये ही उदाहरण मैंने आपके YouTube चैनल पर पोस्ट भी किया है, जा करके इसका आंसर देना। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर और अगला। चलिए भाई तो करते हैं एक से। हाँ भाई, क्या कह रहा है दूसरा उदाहरण कि यहाँ इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, इस उदाहरण को बताने से पहले, कि आपसे अगर एन ए दे रखा है और एन बी दे रखा है, ए इंटू बी पूछे तब भी आपको ऐसे ही करना है, और बी इंटू ए पूछे उल्टा तब भी ऐसे ही करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, समझो मेरी बात। यदि पी ए बी सी तथा क्यू आर है तो पी इंटू क्यू तथा क्यू इंटू पी ज्ञात करना है, तथा दोनों कार्तीय गुणन समान है या नहीं, ये उसने पूछा है। यहाँ है या नहीं, ये मान के चलो है या नहीं, तो हम बताएंगे कि दोनों समान है या नहीं है। तो उसने, इसका मतलब ये है कि अगर पी क्यू ज्ञात करें, जैसे पी क्यू ज्ञात करने पे हमें प्राप्त होता है 6, और क्यू इंटू पी ज्ञात करते हैं तब भी 6, तो समान है तो लिख देंगे समान है। और इस पे 4 होता है, इस पे 6 होता है, तो नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ भाई, तो उसने बोला है कि पी इंटू क्यू क्या आएगा और क्यू इंटू पी आएगा। अगर यदि आए दोनों बराबर हैं तो समान है, और दोनों बराबर नहीं है तो समान नहीं है। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। पी इंटू क्यू करते हैं सबसे पहले। देखो पी क्या दे रखा है उसने हमें, पी दे रखा है ए इंटू बी इंटू सी, और क्यू क्या दे रखा है उसने हमें, क्यू दे रखा है परंतु किंतु बस आर, कुल आर, सॉरी कुल आर। ठीक है, तो पी इंटू क्यू ज्ञात करता हूँ मैं, पी इंटू क्यू। तो क्या करेंगे, देखो ए का पहले आर से करेंगे, फिर बी का आर से करेंगे, फिर सी का आर से करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्रमित युग्म बनेगा, ए कॉमा आर, दूसरा क्रमित युग्म बनेगा बी कॉमा आर, और तीसरा बनेगा सी कॉमा आर। देखो ये तो हो गई आपकी पी इंटू क्यू की बात। ठीक है, अब मैं क्यू इंटू पी ज्ञात करता हूँ। तो देखो जिसको पहले रखते हैं उस, मतलब ये है कि अगर P है, P इंटू क्यू है, तो पहले P के ही अवयव लिखे जाएंगे। देखो A B C पहले उसी के, और Q बाद में है तो Q के अवयव बाद में है। ऐसे ही यहाँ Q के पहले अवयव लिखे जाएंगे। यानी कि कैसे कह सकते हैं आप कि अब मैं R को क्या करूंगा कि पहले R इंटू ए करूंगा, फिर R कॉमा ए करूंगा, R कॉमा बी करूंगा, R कॉमा सी करूंगा। R कॉमा ए, R कॉमा बी और R कॉमा सी। लेकिन आपने एक चीज देखी, हमने P इंटू क्यू किया तब भी 3 क्रमित युग्म बने, Q इंटू पी किया तब भी 3 क्रमित युग्म बने। तो इसने यही पूछा था कि तथा दोनों क्रमित युग्म यानी कि कार्तीय गुणन समान है या नहीं है। तो कार्तीय गुणन हमारे दोनों में 3 ही निकले थे, तो समान है। तो हम लिख देंगे P इंटू क्यू तथा Q इंटू पी के कार्तीय गुणन समान
समान है। ठीक है, हो गया आपका दूसरा उदाहरण। बस यही समझाना था दूसरे उदाहरण में कि P इंटू क्यू आ जाए, Q इंटू P आ जाए। तो जो इसका जो वो है P, अगर ये है तो इसके अब पहले लिखेंगे, Q पहले आ रहा है तो Q के अब पहले रखे जाएंगे। उस हिसाब से आपको इनका गुणा करना है। चलिए मैं आगे कराता हूँ चौथा। हाँ भाई, तो तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा इजी है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा, इजी बहुत है। मान लीजिए कि A 1,2,3, B 3,4, C 4,5,6 है, तो निम्न ज्ञात करना। भाई निम्न क्या ज्ञात करना है? सुनो मेरी बात। पहला उसने दे रखा है कि A इंटू बी इंटरसेक्शन C। मैंने आपको पहले चैप्टर में इंटरसेक्शन और यूनियन सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। पहले आप इंटरसेक्शन यूनियन ज्ञात करेंगे तब उसका इंटू करेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला सॉरी, A इंटू बी यूनियन C, ठीक है। सॉरी, तो 1,2,3 ये है। अब B यूनियन C ज्ञात करना है। B इंटरसेक्शन है यहाँ, अच्छा जी, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो B में 3, 4 और C में जो है आपके 4, 5, 6 ये है। तो इसमें इंटरसेक्शन आपको कॉमन क्या दिखाई देता है? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें। तो ये आ गया आपका। अब इन दोनों का इंटू करना है। तो मैंने बताया था पहले 1 का 4 से, फिर 2 का 4 से, फिर 3 का 4 से, ऐसे करेंगे ना। तो कैसे करेंगे? यहाँ 1,4, 2,4 और 3,4, ये निकले आया आपका पहले का आंसर। अब इसके सामने मैं दूसरे का आंसर निकालता हूं। दूसरा क्या कह रहा है कि A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। पहले मैं A इंटू बी निकालूंगा, फिर A इंटू सी निकालूंगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा। A इंटू बी निकालने के लिए क्या करना है कि इसका इससे करना है। कैसे करेंगे? पहले A इंटू बी क्या ज्ञात करते हैं? A इंटू बी यहाँ लिख देते हैं, A इंटू बी। A इंटू बी में पहले 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 4 से, ठीक है, ऐसे करके। तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 3 से और 3 का 4। ये निकला है आपका A इंटू बी। अब मैं ज्ञात करूंगा A इंटू सी। A इंटू सी देखो, A इंटू सी है तो पहले मैं 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से, फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, इस तरीके से चलेगा ये। 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से, 6। ये निकला है आपका A इंटू सी। काफी अच्छा खासा निकला है, बड़ा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी है। हाँ, तो अब मैं इनमें क्या ज्ञात करना है? मुझे इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कि A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी, ये ज्ञात करना है। तो इसमें कॉमन क्या है? 1, 2, 1,3 इसमें है नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे, ठीक है। 1,4, 1,4 इसमें है, हाँ है, तो ये 1,4 क्या बन गया हमारा? इंटरसेक्शन का पार्ट 1,4। अब जो है 2,3 इसमें है, 2,3, 2,3, 2 नहीं है, 2,3 नहीं है, तो 2,3 को काट लो, ठीक है। तो 2,3, 2,3 यहाँ क्यों लिखेंगे? सॉरी, काट दिया। अब 2,4 देखो, 2,4 है, तो ये रहा 2,4, तो ये भी इसका पार्ट बन गया 2,4, ठीक है। आगे देखते हैं, 3,3 है, 3,3, 3,3, 3, नहीं है, तो 3,3 को भी काट लो। अब 3,4 देखते हैं, 3,4 मिलेगा, 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 मिल गया भाई। तो 3,4 ये इसका पार्ट हो गया, बचा ऊपर कुछ भी नहीं, तो यही इसका इंटरसेक्शन है। तो सेकंड का आंसर ये आ गया। ये किसका आंसर है? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का भाई ये आंसर है,
ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचो। अब मैं थर्ड वाले को करता हूँ। देखो थर्ड वाला क्या है कि ए इंटू बी यूनियन सी। भाई ए है इंटू में बी यूनियन सी बोल रहा है, तो ए जो है वो तो है 1,2,3 इंटू, अब बी यूनियन सी यानी कि बी और सी को मिक्स करना है, तो 3 4 हम 2 बार लिखेंगे तो 3 3 5 6, बी यूनियन सी को 3 5 6 ये। अब मैं इन दोनों का इंटू करता हूँ, तो कैसे करूंगा मैं इन दोनों का इंटू? एक का 3 से 1,3, एक का 5 से 1,5 और एक का 6 से 1,6। फिर मैं 2 का 3 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 3 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। ये निकला है आपका थर्ड का आंसर। तो ये जो है आपका थर्ड वाले का आंसर है ये। ठीक है, अब मैं चौथे वाले का आंसर निकालता हूँ भाई। चौथे वाले का आंसर यहाँ निकालूंगा मैं, फोर्थ वाला ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो ए इंटू बी निकाला था हमने, ए इंटू सी निकाला। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ये क्वेश्चन है। पहले मैं ए इंटू बी को उतार लेता हूँ, क्या निकलेगा ए इंटू बी। ये मैंने निकाला था, इसी को मैं कर लेता हूँ। 1,3, 1,4 और 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,1, सॉरी 3,3, एक सेकंड, 3,3 और 3,4, ये ए इंटू बी निकल आया। अब मैं ए इंटू सी को कर लेता हूँ, एज इट इज यही आ जाएगा ए इंटू सी। तो एक 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, अच्छा इस तरीके से 1 4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6, ये आपका निकले आया ए इंटू सी। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा कि यूनियन कर दूंगा, यानी कि ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। हाँ भाई, तो करता हूं मैं 1,3। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर दो अवयव हैं उनको कोई भी संख्या, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, तो उसे कैसे करूंगा मैं। चलो 1 2 3, 1,3 इसमें है, 1,3, हाँ भाई 1,3 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ एक बार लिखूंगा 1,3, 1,4, ठीक है, और भाई 2,3, 2,3, 2,3 और ये 2,4 भी आएगा। 3,3 जो है ये आ गया, 3,3, 3,4 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, 1,4 लिख लिया, 1,5 रह गया, 1,5, ठीक है, 1,5 और 1,5, 1,6 लिख लिया, नहीं लिखा तो 1,6, 2,4 लिख लिया, 2,5, 2,5 नहीं लिखा, तो यहाँ जो है 2,5 आ जाएगा। अब जो है 2,6 लिख लिया, 2,6, 2,3, 2,6 नहीं लिखा तो 2,6 लिख लेंगे, 2,6। अब जो है 3,4 लिख लिया, 3,5 लिख लिया, 3,5 नहीं लिखा, 3,5 और 3,6, ये आ गया भाई, 3,5 और 3,6, ये है। इसमें 1,4 आ गया, 1,5 जो है आ गया, 1,6 भी आ गया, ठीक है। 2,4, 2,5, 2,5
2,6, 3,4, 3,5, 3,6, ऊपर से सब कुछ आ गया, 1,3 आ गया, ठीक है, और 1,4 भी आ गया, 2,3 आ गया, तो ये हो गया। ये आपका निकला है A इंटू बी यूनियन A इंटू सी, यही था और कुछ भी नहीं था, बस हमने सब कुछ निकाल लिया। तीसरा जो पार्ट था थोड़ा लेंथी था, लेकिन समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई, तो चौथा कराता हूँ मैं, उदाहरण नंबर 4 है। यदि P 1,2 है तो समुच्चक P इंटू P ज्ञात करो। P उसने 1,2 दे रखा है, P को ही मैं 3 बार लिख करके उसका इंटू कर दूंगा। तो पहले मैं तीनों को एक साथ नहीं लिख सकता, दो ही कार्तीय गुणन निकलेंगे पहले। तो पहले मैं P इंटू P ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो P इंटू P कितना, 1,2, और फिर से 1,2, क्योंकि P तो P है ना, वो P तो एक ही दे रखी है, एक ही चीज है। तो 1,2 पहले मैं इनका निकालता हूँ, इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले, एक का 1 से, एक का 1 से, एक का 2 से, 2 का 1 से, और फिर 2 का 2 से, ये निकले आया। अब मैं निकालूंगा P इंटू P, ये निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, मैंने इस P को, ये वाला ये भी है, इसका मैं 1,2 में करूंगा, यानी कि 1,1, 1,2, देखो समझो, 2,1, 2,2 का इंटू मैं करूंगा 1,2 में, ये है। तो मैं इसका इंटू करूं। अब इंटू करने के लिए क्या करेंगे कि पहले अवयव का इसमें, फिर इसका 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 इसमें, फिर उसका, फिर दो वाले का करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई एक सेकंड। हाँ भाई, तो क्या आएगा कि पहले बॉक्स में 1,1,1 आएगा, पहले में 1,1,1, दूसरे में क्या आएगा भाई 1,1,2, 1,1,2, फिर आएगा 1,2,1, फिर आएगा उसके बाद में 1,2,1 आ गया। अब जो है आपका आएगा 1,2,2, 1,2,2, ठीक है। फिर जो है, फिर एक का जो है, फिर दो का करेंगे। अब दो का कैसे करेंगे, 2,1,1, फिर 2,1,2, और फिर 2,2,1, और 2,2,2, ये आ गया, ये आप लोगों का आ गया, ठीक है। तो ये कैसे आया समझो, इस एक को पहले मैंने इस कोष्टक में रख दिया, फिर इसी एक को इस वाले में रखा, इस एक को इसमें रखा, फिर इस एक को एक में, फिर दो को मैंने सम में रख दिया। तो ऐसे करके ये P, निकल आया। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं। यदि A इंटू बी P, Q, Q, R, M, Q, M, R है तो A B ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर पहले अवयव जो हैं वो सारे इधर वाले पहले उसके ही होंगे, पहले ही उसके एलिमेंट्स होंगे, और जो लास्ट वाले हैं वो B के होंगे। तो A के अवयव कौन कौन से, P, Q और M। यहाँ जो है आपका P, Q, M और M ये है। तो यहाँ दिक्कत है आपके क्वेश्चन में कुछ, एक सेकंड मैं देखता हूँ, करेक्शन करता हूँ उसका, एक सेकंड। आपका जो है उसने दे रखा है P, Q, अच्छा, हाँ भाई, तो यहाँ जो है P आएगा, यहाँ P आएगा, एक सेकंड। अब समझो, तो पहले अवयव जो है वो A के हैं, दूसरे और जो सेकंड नंबर पे वो B के हैं। तो P, M, M ये पहले के हैं, तो दो बार तो लिखूंगा, तो P, M। तो A बराबर निकला हमारा क्या, P, M, और B बराबर क्या निकलेगा, Q, R। तो Q दो बार नहीं लिखेंगे, R दो बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ Q, R। ये आ गया भाई, A और B का हमने मान निकाल लिया। चलिए भाई, इतने ही थे उदाहरण, मैंने आपको सारे करा दिए हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया है।
2.1 का। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, उदाहरण समझा दिए, इंट्रोडक्शन करा दिया, सब कुछ करा दिया। क्लास अच्छी लगी हो तो मैं फिर कह रहा हूँ लाइक कमेंट शेयर करें। और मैंने आपके द एक्सपर्ट क्लासेस के चैनल, यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट किया है, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ भी आपको सॉल्व करा दिया ताकि जिन बच्चों को उसमें डाउट हो क्लियर हो सके। पहले आप जाओ और उसे क्लिक करो, उस पर राइट आंसर पे क्लिक करके आगे बढ़ाएं। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद।